मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग क्लास 10th का एक्सरसाइज 5.2 को 10 नंबर क्वेश्चन तक किए थे। उसके आगे 11वां नंबर क्वेश्चन लेकर के आए हैं। तो चलिए उसको देखते हैं। मेरे दोस्त, अगर आप 8th 9th और 10th का मैथ और साइंस पढ़ना चाहते हैं तो इस यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। इसके लिए हम कुछ बेसिक चीज़ बताए थे इसके अगले क्लास में। इसमें बोला है AP 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। मतलब कौन सा पद, मतलब पदों की संख्या निकालना हो तो किसका मान निकालना है, n का मान निकालना पड़ेगा। तो बोला है कौन सा पद इसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो हम एक चीज़ बताए थे, आप लोग वजन करने वाला कांटा देखें। इस पर मानिए 2 kg है, इस पर है 1 kg। ऐसे करके हम बताए थे इसके पहले क्लास में, एक बार बता देते हैं। इस पर 2 kg है, इस पर 1 kg है। अगर दोनों को बराबर करना है तो इस पर वजन को चढ़ाना पड़ेगा या इस पर चढ़ाना पड़ेगा। देखिए, इस पर 2 kg, इस पर 1 kg, तो 1 kg इस पर चढ़ा देंगे तो बराबर हो जाएगा दोनों। ठीक है। अगर बोले इस पर और 2 kg चढ़ा दीजिए तो ये हो गया 4 kg, ये हो गया 2 kg, तो फिर ये कम हो गया। अगर फिर इसको बराबर करना है तो फिर इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा, फिर 2। हमारे कहने का मतलब है कि जो कम है उसमें जोड़ दीजिए तो वो भी बराबर हो जाएगा। सेम इसी कंसेप्ट पर इसको देखना है। देखिए आप लोग, बोला है कौन सा पद। तो सबसे पहले हम बोले थे कोई भी पद बोले तो मान लीजिए nवां पद। तो यहाँ पर मान लेते हैं, माना AP का nवां पद इसके कौन से पद के 54वें पद से 54वें पद से 132 अधिक होगा। कोई दिक्कत नहीं। हम मान लिए कि इसका जो nवां पद होगा वो 154वें पद से 132 अधिक होगा। nवां पद nवां पद कितना होगा, 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो उसी को अब लिख देते हैं, माने हैं तो nवां पद यानी an बराबर 54वां पद, यानी 54वां पद को किस तरह लिखा जाएगा, A54। nवां पद इसके 54वें पद से कितना अधिक है, ये वाला 132। तो इसी में ना जोड़ेंगे, कितना जोड़ देंगे, 132। इसमें देखिए बोला है कि nवां पद इसके 54वें पद से 132 गो अधिक है। मतलब इधर वाले जो 54वां पद से इससे 132 गो ई ज़्यादा है। तो ई ज़्यादा है तो हम अभी भी बोले जो कम रहेगा उसमें जोड़ना है। तो यही ना कम है। अगर ई बोला कि 132 गो ई ज़्यादा है, यानी 132 गो ई कम था, तभी ना ये ज़्यादा है। तो क्या किए, इसी में 132 को जोड़ दिए। अब दोनों बराबर हो गया। केवल इतना समझ गए तो क्वेश्चन कुछ है नहीं, बहुत हल्का है क्वेश्चन। अब देखिए, केवल इसका मान रख देते हैं और हल करते हैं, देखते रहिए। an का मान निकालना है तो an लिख दें यहाँ पर। 54वां पद के फॉर्मूला क्या होता है, हम बोले हैं कि A6 निकालना है तो A प्लस का गो D, 5 गो D, एगो कम D, सब पहले बताए हैं। अगर A10 निकालना है तो A प्लस का गो D, 9 गो D, एगो कम D। तो 54वां पद निकालना है तो A प्लस का गो D, 53 गो D हो जाएगा कि नहीं। A प्लस का गो D, 53 गो D, प्लस जितना है उतना है। अब केवल इसमें मान रख दीजिए निकाल के। an का मान नहीं दिया है, छोड़ दिए। a का मान इसमें से रखिए। a का मान कितना दिया है, 3। तो 3 प्लस 53 है तो 53 गुण है। d का मान निकाले नहीं है तो d का मान यहाँ से निकालते हैं। d का फार्मूला क्या होता है, A2 माइनस A1। तो 15 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 15 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 12। तो d का मान कितना है, 12। ये सब पहले बताएं, सीधा सीधा रख दे रहे हैं। अब प्लस 132 है तो 132
लिख दिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए पहले इसको गुना कर देते, देखिए यहाँ पर 3 गो, इसको गुना करके फिर इसको जोड़ेंगे। तो 3 है तो 3 और प्लस 53 में 12 से गुना, तो 12 के 3 से गुना, तो 12 3 36, हाथ में लगा 3 और 12 25 60 और 3 कितना होता है 63। अब प्लस कितना होता है 132, 132। अब सबको जोड़ दीजिए, an का मान निकल जाएगा। an का मान देखिए 2 गो और 6 गो 8 गो और 3 गो 11 के एक हाथ में लगा 1, 3 गो और 3 गो 6 गो और एक हारसिन था 7 गो, हारसिन कुछ नहीं बचा, 1 गो और 6 गो 7 गो, यानी an का मान कितना आ गया, इतना आ गया। ठीक, अब हमको निकालना है कौन सा पद, यानी n का मान हमको निकालना था, पूरा पूरा कहे तो n का मान हमको निकालना था कौन सा पद, यानी n का मान। तो n का मान निकालने के लिए अब फॉर्मूला क्या होता है, अब फॉर्मूला पुट कीजिए, यानी an का मान a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो देखिए d का मान यहाँ पर निकाल कर रख देते हैं, d बराबर a2 माइनस a1। तो a2 का मान है 15 और माइनस 3, तो कितना हो जाएगा 12, यानी d का मान कितना आ गया 12, a का मान तो 3 है, ये अब इसमें रख देते हैं। an का मान कितना आया है 771 और बराबर a का मान कितना है 3, a का मान 3 है, रख दिए, प्लस है तब प्लस, n का मान कितना है, n का मान तो निकालना है, तो n का मान दिया नहीं है, और माइनस 1 इंटू डी का मान निकालना है, कितना है 12, तो 12। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ये 3 इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में चला जाएगा, तो 771 और माइनस 3 बराबर n माइनस 1 इंटू 12, कोई दिक्कत नहीं। 771 में से 3 घटेगा तो कितना बचेगा, 771 में से 3 घटेगा तो कितना बचेगा, यहाँ पर हल करते हैं। 771 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 759। अब बराबर है तो बराबर n माइनस 1 इंटू डी, n माइनस 1 इंटू डी के मान कितना दिया है 12। अब देखिए 12 गुना में है तो कहाँ जाएगा, बट्टा में जाएगा। हम बताए हैं ये सब एक्सचेंज वाला, 759 अब बट्टा कितना 12 अब बराबर n माइनस 1, 12 से काटिए, 12 छक्के 72, हाथ में लगा 4, अब 12 3 36, 12 चौके 48, यानी आ गया यहाँ पर 64 बार में कट गया पूरा पूरा, अब बराबर है n माइनस 1। अब देखिए इसको हटा देते हैं यहाँ से, n का मान निकालना है, तो n का मान निकालने के लिए इधर ही माइनस में, इधर आएगा तो प्लस में। अब देखिए इसको हम ऐसे लिख देते हैं यहाँ पर n माइनस 1 बराबर 64। ठीक है, इसको पहले लिख दिए, इसको बाद में लिख दिए। n का मान निकालना है तो 64 को इधर माइनस में, इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, इधर था माइनस उधर जाएगा तो प्लस। अब n का मान कितना आ गया 65, n का मान कितना 65, यानी अगर इसको गिनते गिनते जाइएगा तो 65वां पद पर जब जाइएगा 65 गो संख्या, 65वां नंबर संख्या होगा जो 54वें पद से 132 गो अधिक होगा, यानी 54वां पद जितना निकालिएगा और उसमें 132 गो जोड़िएगा तो इतना आएगा, वो पद उतना नंबर पर आएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे, इसमें पूछा क्या है, पूछा है कौन सा पद इसके 54वें पद से 132 अधिक है, तो यहाँ पर लिख देंगे अतः एपी का 65वां पद इसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। बस हो गया आपका उत्तर। देखिए इसमें कुछ नहीं करना था, एक चीज़ केवल सोचना था,
कौन सा पद इसके 54वें पद से 132 अधिक है? तो लिख दिए एपी का एनवा पद मालूम नहीं है तो एनवा पद मान लिए, इसके 54वें पद से 132 अधिक होगा, लिख दिए। यानी एपी का लिखे एनवा पद, यानी एनवा पद इसके 54वें पद से 132 अधिक है, यानी यही ना अधिक था। तो इसको बराबर करने के लिए इसमें 132 को जोड़ दिए। 54वां पद के फार्मूला लिख दिए, इसको सेम लिख दिए, इसको सेम लिखते गए यहाँ तक। ए का मान निकाल के लिख दिए 3 है, डी का मान यहाँ पर निकाल दिए 12, तो डी के जगह 12 रख दिए, गुना में 3 है 3, 53 डी के मान रख दिए 132 रख दिए। इसको 3 के 3 लिख दिए, इसको गुना करके लिख दिए, फिर इसको जोड़ा, उस सबको जोड़े तो आया 771, यानी एन का मान कितना आ गया 771 आ गया। अब एन का फॉर्मूला लगाएंगे तभी ना एन का मान निकलेगा, एन का मान निकालना था, यानी कौन सा पद, यानी एन का मान। तो एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एन का मान रख दिए, ए का मान रख दिए, एन का मान नहीं दिया है छोड़ दिए, डी का मान 12 है तो 12 लिख दिए। अब यहाँ से केवल इसका स्थान परिवर्तन किया, इधर प्लस में इधर माइनस में। 768 आया है, इधर ही गुना में तो आ गया, बट्टा में कट गया 64 बार में। इसको पहले लिख दिए, इसको बाद में लिख दिए, इससे कोई लेना देना नहीं है। इसको भी पहले लिख सकते हैं, इसको बाद में भी लिख सकते हैं, लेकिन जब इसका एक्सचेंज करेंगे, इधर से प्लस में इधर माइनस में है तो उधर जाएगा तो चेंज होगा, इसीलिए इसको किए। इधर माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में, 64 में 1 जोड़ा 65। अतः एपी का 65वां पद इसके 54वें पद से 132 को अधिक हुआ, यानी अगर 65वां पद इसका निकालते हैं और इसके 54वें पद में 132 जोड़ते हैं तो दोनों बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। तो चलिए 12 नंबर क्वेश्चन लेकर आए हैं। इसमें लिखा है कि दो समांतर श्रेणियों का सार व अंतर समान है, यानी डी का मान सेम है, इसमें अगर जितना है उतना ही उसमें भी है। यदि इसके 100वें पदों का अंतर 100 है, यानी 100वां पद, यानी ए 100 माइनस कैपिटल ए 100 बराबर 100, यानी 100वां पद को घटाइएगा तो 100 आएगा। इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा? इसमें बोला है कि 100वें पदों का अंतर 100 है तो 1000वें पद का अंतर क्या होगा, यानी दोनों श्रेणियों की बात की है। तो सबसे पहले कुछ दिया तो है नहीं, तो मान लेते हैं कि पहले एपी का प्रथम पद ए है, दूसरे एपी का कुछ मान लेते हैं, सार व अंतर समान है तो समान लिख देंगे, उसके बाद उसको हल करते हैं। तो सबसे पहले इसमें मानना पड़ेगा कि सार व अंतर कितना है। तो चलिए मान लेते हैं, माना प्रथम, माना पहला एपी का प्रथम पद ये मान लिए, और दूसरी एपी का प्रथम पद, दूसरा एपी का प्रथम पद, इसमें भी पद, प्रथम का ए तो दूसरा का मान लेते हैं कैपिटल ए, ये समझ में आएगा। दो एपी दिया है, ठीक है, तो पहला के प्रथम पद ए है और दूसरा के प्रथम पद कैपिटल ए है। अब इसमें लिखा है इसका सार व अंतर समान है, चूंकि दोनों श्रेणियों का सार व अंतर समान है, यानी माना सार व अंतर बराबर कितना डी, दोनों के लिए सार व अंतर डी है। अब बोला है इसके 100वें पदों का अंतर कितना है, 100 है। तो यहाँ पर लिख देते हैं, पहला के लिए ए 100वां पद, यानी प्रथम एपी का 100वां पद और दूसरे एपी का 100वां पद, तो दूसरा एपी का प्रथम पद कितना है ए 100, इसका अंतर कितना है 100 है। यहाँ तक कोई दिक्कत हुआ तो बोलिए। इसमें बोला है इसके 100वें पदों का अंतर 100 है, यानी प्रथम पद इसका ए है और इसका कैपिटल ए है, और किसी भी पद को सूचित करने के लिए इसी को लिखा जाता है ए 100। 20वां पद निकाला जाता है ए 20,
60वां पद निकालना है तो ए 60, तो 100वां पद निकालना है तो ए 100 लिख दिए हैं। और दूसरा के लिए पहचान में आने के लिए कैपिटल ए माने हैं, इसीलिए कैपिटल ए 100 लिख दिए। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो अब देखिए इसका केवल यहाँ पर फार्मूला लगा दीजिए, पुट कर दीजिए। 100वां पद के लिए फार्मूला क्या होता है, ए या प्लस क गो डी, 99 गो डी, अब माइनस, तो माइनस घेर दीजिए। इसके लिए क्या हो जाएगा, ए और माइनस कितना हो जाएगा 99 गो डी, अब बराबर कितना 100। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, केवल मान लिए और 100वां पद का अंतर बोला तो 100वां पद का अंतर लिख दिए, अंतर कर दिए, अंतर मतलब घटा दिए और 100 लिख दिए। अब देखिए केवल इसको अंदर कीजिए, तो ए आ प्लस क गो डी, 99 गो डी, इधर माइनस इधर प्लस तो माइनस ए, इधर माइनस आ इधर माइनस तो माइनस माइनस प्लस 99 को डी। यहाँ पर ए आ प्लस 99 डी, यहाँ पर भी होता है ए आ प्लस 99 डी, सही। तो प्लस माइनस माइनस, माइनस आ प्लस माइनस, अब बराबर कितना है 100 गो, तो 100 गो। अब देखिए इसमें कुछ कटने वाला दिख रहा है, देखिए 99 गो डी और 99 गो डी, प्लस में माइनस में कट गया, इधर कितना बचा ए आ माइनस कैपिटल ए बराबर कितना 100, तो 100, यानी कैप स्मॉल ए या माइनस कैपिटल ए का मान कितना आ गया 100 आ गया। इसका समीकरण 1 बोलिए, समीकरण 1 इसको मान लेते हैं। काहे माने हैं इसको अभी बताएंगे। हमको ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, ज्ञात करना है हजारवें पद का अंतर, यानी ए 1000 माइनस कैपिटल ए 1000 का मान हमको ज्ञात करना है। तो हजारवें पदों का अंतर यहाँ पर लिख देते हैं। हजारवें पदों का अंतर हमको ज्ञात करना है, ठीक है। तो हजारवा पद के लिए ए 1000 माइनस ए 1000, यही ना ज्ञात करना है हमको, ठीक है। अब इसको केवल फार्मूला में पुट करते जाइए, हजारों पदों का अंतर लिख दिए यहाँ पर। अब यहाँ पर लिख देते हैं ए 1000 माइनस कैपिटल ए 1000, कोई दिक्कत नहीं। अब हजारों पदों का अंतर देखिए कितना हो जाएगा, माइनस 1000। अब इस यहाँ पर केवल वैल्यू पुट कर दीजिए, ठीक है। यहाँ तक तो लिख दिया, अब सीधा सीधा यहाँ पर इसको पुट कर देते हैं, ठीक है। हजारवा के लिए क्या लिख सकते हैं, ए प्लस क गो है हजारवा पद के लिए अगर सूत्र पूछे तो क्या लिखिएगा, ए आ प्लस क गो डी, 999 गो डी, 999 गो डी, आ माइनस अंतर बोला है तो माइनस ए आ प्लस क गो डी, 999 गो डी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। हजारों पदों का अंतर, तो हजारवा पद का अंतर लिख दिए। स्मॉल ए 1000, कैपिटल ए 1000 लिख दिए। इसका फार्मूला क्या होता है लिख दिए, इसका फार्मूला क्या होता है लिख दिए। अब इसको केवल इसको माइनस को उसमें भेजिए, तो ए आ प्लस 999 गो डी, इधर प्लस माइनस प्लस तो माइनस ए, माइनस प्लस तो माइनस 999 गो डी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, सब निकल रहा है, हजारवें पदों का अंतर निकल रहा है, इसका अंतर, ठीक। अब देखिए इधर प्लस में इधर है माइनस में कट गया, और यहाँ पर ए आ माइनस ए, किसका मान है देखिए यहाँ पर थोड़ा और इधर लिख देते हैं, ए आ माइनस ए, ये है हजारवें पदों का अंतर, ठीक। यानी हजारवा पद का अंतर का मतलब क्या हुआ, ए 1000 स्मॉल ए 1000 माइनस कैपिटल
1000 बराबर इतना। अब इसका मान केवल समीकरण 1 से रख दीजिए। ए आ माइनस ए का मान कितना होता है यहाँ पर निकालें। ए आ माइनस ए का मान कितना होता है 100। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से ए माइनस ए का मान रखने पर रख देते हैं 1000 माइनस ए 1000 बराबर इसका मान कितना रख देंगे 100। यानी 1000वें पद का अंतर भी कितना आएगा 100 ही आएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे अतः इस श्रेणियों के 1000वें पदों का अंतर 100 होगा। देखिए देखने में क्वेश्चन थोड़ा अटपटा लग रहा है लेकिन है बहुत आसान। इसमें बोला है दो समानांतर श्रेणी का सार्वअंतर समान है। तो दोनों श्रेणियों का सार्वअंतर समान लिख दिए यानी माना सार्वअंतर डी मान लिए। उसके बाद बोला इसके 100वें पदों का अंतर 100 है। तो दो गो पद दिया है तो पहला पद को ए मान लिए और दूसरा श्रेणी के पहला पद को कैपिटल ए माने हैं। बोला 100वां पद का अंतर 100 यानी 100वां पद और माइनस 100वां पद 100 लिख दिए। 100वां पद के फार्मूला लिख दिए। ए 100वां पद के फार्मूला लिख दिए। और द्विपदी है तो इसीलिए इसको घेर के लिखे हैं क्योंकि चिन्ह चेंज होता है। इसको लिख दिए इधर प्लस माइनस इधर प्लस तो माइनस, इधर माइनस इधर प्लस तो माइनस, बराबर में 100 है। 99 डी प्लस में 99 डी माइनस में कट गया। इधर बचा ए और माइनस ए बराबर बचा है 100 लिख दिए। ज्ञात करना है 1000वां पद के अंतर यानी ए 1000 और माइनस ए 1000। 1000वें पदों का अंतर तो अंतर लिख दिए। अंतर मतलब घटाव में लिख दिए। इसका फार्मूला लिख दिए ए 1000 के ए या प्लस 99 गो डी है। ए 1000 के ए या प्लस 999 गो डी लिख दिए हैं। 999 डी और 999 डी कट गया। चिन्ह जैसे बदला यहाँ पर वैसे ही माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस 999 से 999 कट गया। ये माइनस ए बचा तो ये माइनस ए बचा। इसको लिख दिए 1000वें पदों का अंतर यानी 1000 माइनस 1000। अब ए आ माइनस ए का मान यहाँ पर लिखे हैं समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 से ए माइनस ए का मान रखने पर तो इसको सेम लिख दिए हैं। इसके जगह पर 100 लिख दिए। अतः इस श्रेणियों के 1000वें पदों का अंतर 100 होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन। चलिए तो 13 नंबर क्वेश्चन लेकर आए हैं। इसमें कहता है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है, यानी n का मान निकालना है। कितनी संख्या पूछा है तो सबसे पहले जानना पड़ेगा कि 7 से विभाज्य 3 अंकों की संख्या कितनी कौन कौन सी है। तो यहाँ पर मान लेते हैं, माना तीन अंकों वाली 7 से विभाज्य संख्या है। अब यहाँ पर जो आएगा उसको हम लिखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों को बताना चाहते हैं 3 अंकों की संख्या होती कौन कौन सी है। 3 अंकों की संख्या 100 से स्टार्ट होगा। 100, 101, 102, चलते चलते कहाँ तक जाएगा 999 तक। कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें चेक करना पड़ेगा कि 100 से ऊपर जाने पर सबसे पहली संख्या 7 से विभाज्य कौन सी है। तो सीधा सीधा 100 को पकड़िए। ये है रफ कार्य। ठीक, रफ कार्य है। ठीक है, यहाँ पर लिखे 100 लिख दिए और 7 से विभाजित कीजिए। इसको देखिए 7 से विभाजित कर दे तो 7 एकम 7, बच जाएगा 3, उतरेगा 0, 7 चौके
28 कितना बचेगा 2। 7 से 100 को जब विभाजित कर रहे हैं तो शेष कितना बच रहा है 2। अगर इस शेष को हम हटा दें तो ये 7 से पूरा संख्या कट जाएगा। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, शेष बचा इसका मतलब 2 गो अगर इसमें से हटा दें, 100 में से 2 गो माइनस कर दें तो ये 7 से पूरा कट जाएगा। यानी 98 जो होगा, अगर 100 में से हम 2 गो हटा दें तो कितना होगा 98। 98 जो है इससे पूरा कटेगा ना। 7 से 98 पूरा कटेगा, यानी इसके करीब 98 है जो पूरा कटेगा। इसका मतलब कि जो 98 है ये 7 से कट रहा है। और ये देखिए 1 2 ये 2 अंक का है, हमको चाहिए कितने अंकों का 3 अंकों का। 3 अंक का चाहिए तो इसका मतलब ये तो होगा नहीं। इसका मतलब अगर इसमें और 7 ऐड कर दें तो वह पूरा 7 से कटेगा। इसका मतलब इसमें और क्या करते हैं 7 को जोड़ देते हैं तो 8 को 7 को हो जाएगा 15 का 5 हाथ में लगा 1 9 1 10। यानी जो 105 होगा ये पूरा 7 से विभाज्य होगा। यानी जो प्रथम पद होगा इधर से तो कितना होगा 105 होगा। यानी 105 हो जाएगा प्रथम पद। और साथ इसमें ऐड करते जाइए वो 7 से विभाज्य होगा। तो 105 हो जाएगा, 112 हो जाएगा, 119 हो जाएगा। और ऐसे ही करते करते कहाँ तक जाना है 999 तक। और जब 1000 करेंगे तो वो तो 4 अंक का हो जाएगा, इसीलिए 999 पर ले जा करके उसको छोड़े हैं। अब देखिए इसको, अब पकड़िए 999 को, ठीक है। इसमें काहे जोड़े, ये 2 अंक का हो गया। 3 अंक के करने के लिए अगर इसमें 7 जोड़े नहीं है तो 105 हो जाएगा। 105 देखिए 1 अंक 2 अंक 3 अंक है, ठीक है, इसीलिए इसको लिखे हैं। अब पकड़िए 999 को, 999 को और कितना से भाग दे दीजिए 999 को पकड़िए और कितना से भाग दे दीजिए 7 से भाग दे दीजिए। तो 7 एकम 7, हाथ में लगा 2, यहाँ पर उतर गया 9, 7 चौके 28, 1 बचेगा 9 उतरेगा, 2 बार में हो जाएगा 14, घटेगा तो 5 हो जाएगा, यहाँ पर कट जाएगा। अब देखिए 5 बचा। इसका मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर 999 में 5 को घटा दें तो कितना बचेगा। 999 में से 5 को घटा देंगे, इसका मतलब घटाएंगे तो ये 7 से पूरा कट जाएगा। शेष का मतलब क्या होता है, इतना अधिक है। अगर शेष को हटा दिया जाए तो वह संख्या पूरा कट जाएगा, यही ना होता है। तो 999 में से अगर 5 को घटा दें तो कितना बचेगा। इसमें से 999 में से अगर 5 को घटा देते हैं, देखिए अगर जोड़ेंगे 5 को, ये थोड़ा सा ध्यान लगाइए, अगर जोड़ेंगे तो देखिए इसमें जोड़ते हैं, देखिए 9 गो अब 5 गो हो जाएगा 14 गो, 9 1 10 के 0 हाथ में लगा 1 9 1 10। देखिए इस संख्या को देखिए 1 अंक 2 अंक 3 अंक 4 अंक का, हमको बोला है 3 अंक का चाहिए, इसीलिए घटा रहे हैं। तो 5 को घटा देंगे तो कितना बच जाएगा, देखिए इसको घटाते हैं, माइनस 9 में से 5 जाएगा तो 4 बचेगा, ये 9 बचेगा, ये 9 बचेगा, यानी 994। यानी पीछे से अगर देखा जाए तो जाते जाते इधर से जाइएगा तो 94 तक 7 से कटेगा। अगर 8 उसके आगे देखिएगा तो वो 1000 के पार वाला कटेगा, ठीक है। तो इसका मतलब अंतिम कितना हो जाएगा 994, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये है था रफ कार्य, इसको नहीं लिखना है, ठीक है। इसको समझाने के लिए लिखे हैं कि पहला में अगर देखना है तो 7 से घटाइए, जितना शेष बचता है घटा दीजिए, 98 आएगा। 98 2 अंक का है, इसीलिए 7 को जोड़ के लिख दीजिए। इसमें देखिए 7 जुड़ते जाएगा, ठीक है। 7 से विभाज्य चाहिए, इसका मतलब 7 भी कटेगा, 14 भी कटेगा, 21 भी कटेगा, 28 भी कटेगा 7 से, इसीलिए ऐसे लिख दिए हैं। अब देखिए हमारा एपी का निर्माण हो गया। यह एक एपी का निर्माण करती है, एगो एपी का निर्माण कर दी। अब देखिए इसमें से अब अपने से निकालना है संख्या n का मान निकालना है, तो लिख दीजिए। ए का मान कितना है
प्रथम पद कितना है, प्रथम पद यानी ए का मान कितना हो जाएगा 105। डी का मान कितना हो जाएगा यानी सार्व अंतर कितना हो जाएगा, सार्व अंतर यानी डी का मान A2 माइनस A1। तो 112 में से 105 जाएगा तो कितना बचेगा 7 गो, सीधा सीधा लिख देते हैं सार्व अंतर कितना 7। एन का मान कितना हो जाएगा, अंतिम पद कितना हो जाएगा 994, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा है एनवा पद कितना 194। अब हमको निकालना है एन का मान यानी एन। तो एन का फॉर्मूला होता है एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। केवल इसमें रख दीजिए एन का मान कितना लिखे है 994, ए का मान दिया है 105 प्लस एन का मान निकालना है माइनस 1 इंटू डी का मान दिया है 7 गो। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पर 994 है, यहाँ पर 105 प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में। नौ सौ चौरानवे माइनस 105 बराबर एन माइनस 1 इंटू डी का मान कितना लिखे हैं 7 लिख दिए। 994 में से 105 जाएगा तो घटा के लिख देते हैं। 14 में से 5 जाएगा तो 9 बचेगा। 8 में से ये तो 8 हो जाएगा, ये 5 में से 1 जाएगा तो 8 बचेगा। अब बराबर एन माइनस 1। देखिए इसको लिख दिए, ठीक। 7 इधर है गुना में तो कहाँ जाएगा भागा में, तो सीधा सीधा यही जा भागा में भेज देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए अब 7 से इसको विभाजित कीजिए तो 7 एकम 7, थोड़ा सा और इसको नीचे लिखते हैं 7। अब कटाते हैं 7 एकम 7, 1 बचेगा, 7 दूनी के 14 तो 4 बचेगा। अब 7 7 49, इसको पहले लिख देते हैं एन माइनस 1 बराबर 127। इधर है माइनस में, उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी एन बराबर 127 प्लस 1, यानी एन का मान कितना आ गया 128। यही तो पूछा था हमसे कि कितनी संख्या है जो 7 से विभाज्य है, तो लिख देंगे अतः 3 अंकों वाली 128 संख्या है जो 7 से विभाज्य है। बस इसमें कुछ नहीं करना था, 3 अंकों वाली केवल जानना था पहला पद कितना होगा, अंतिम पद कितना होगा। ए का डी का मान निकाल लिए, एन का मान ये हो गया, फार्मूला में रख दिया, आपका आंसर आ गया। अतः 3 अंकों वाली 128 संख्या है जो 7 से विभाज्य है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन, 14 नंबर क्वेश्चन।